आइए सर, मैं मिथिलेश कुमार अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आप चैनल का नाम जानते हैं, MK सर स्टडी जोन। और इस चैनल पे मात्र यूट्यूब का पहला चैनल है जिसपे कि BCB के लिए, बिहार बोर्ड के लिए 75 दिन का प्लान IIT के तर्ज पे बनाया गया है। ठीक है, इस प्लान के तहत हम लोग अपने इंग्लिश पोएट्री का आज दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शुरू करने जा रहा हूँ। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको, और कविता मतलब पूरा जो हमारा पोएट्री है उस पूरे पोएट्री को समझेंगे और उसका समरी समझने की कोशिश करेंगे। इसको लिखना आपको खुद से है, अगर नहीं लिख पाए तो फिर बाद में कमेंट करना, मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन द्वारा। ठीक है, राइटर वाल्ट व्हिटमैन है, शायद नहीं आ रहा था ना, चलो अब आ जाएगा। तो राइटर वाल्ट व्हिटमैन है और पोएट्री का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो पहले थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं कि है क्या। तो राइटर का जो बॉर्न हुआ था, ये एक अमेरिकन राइटर है और इनका बॉर्न हुए थे 1819। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, अब अमेरिका में किस जगह पे हुए थे दिया नहीं है। और इनका डेथ जो था वो था 1892। ठीक है, और इनको पीपल्स पोएट के नाम से जानते हैं, पीपल्स पोएट के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, मतलब अपने पोएम के काम में, पोएट्री में इतने फेमस हुए कि इनको लोगों का कवि तक कह दिया गया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में यही आ सकता है। जन्म मृत्यु आए चाहे मत आए, लेकिन ये जरूर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। हु इज द पीपल्स पोएट? वाल्ट व्हिटमैन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पोएम, बट अबाउट राइटर के बारे में समझते हैं पहले। तो कहता है वाल्ट व्हिटमैन द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका has ever produced. He began writing as a carpenter from his 12th birthday. He also worked as printer, teacher, and editor. Was volunteer march during the Civil War. Whitman's poetry, all of the which is collected leaves of grass. ठीक है, समझे थोड़ा। कहता है कि जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन, वो सबसे पहले तो ये एक्चुअल कि वाल्ट व्हिटमैन पोएम जो है अमेरिका के हैं और इनका जन्म 1819 में हुआ था, जब वो अपने एज के 12वें वर्ष में थे। तो उन्होंने बढ़ई का काम शुरू किया था। किसका काम? बढ़ई का। ठीक है, बढ़ई का काम शुरू करने के बाद वो केवल कारपेंटर तक ही नहीं रहे, बल्कि पत्रकारिता भी किए, मतलब पत्रों का प्रकाशन, समाचार पत्रों को निकालना, एडिटर भी बने, राइटर भी बने। और राइटर में तभी तुम पढ़ रहे हैं ना, राइटर भी बने, टीचर भी बने, उन्होंने टीचिंग भी किया है। ठीक है, आपकी तरह जो पढ़ रहे हैं और हमारी तरह जो पढ़ा रहे हैं, सबका काम किए। ठीक है, नेक्स्ट की बात आते हैं। और इनका जितना भी काम था पोएट्री के क्षेत्र में, उसको एक बुक के द्वारा संयोजित किया गया, जिसको हम बोलते हैं लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास। और ये पोएम भी सर इसी से लिया गया है, ये पोएम भी इसी से लिया गया है, टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? तो लीव्स ऑफ ग्रास से। लीव्स ऑफ ग्रास ये उनके एक पोएम के पूरे ग्रुप का नेम है, जिसमें बहुत सारे पोएम को उन्होंने क्या किया था, राइट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि उनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1855 में हुआ था, और ये वही था लीव्स ऑफ ग्रास। और इसमें उन्होंने सारे इनोवेटिव पोएम्स को क्या कर गया है, रखा है। इनोवेटिव मतलब क्या? जिसमें इन्वेंशन हो और मोटिवेशन हो, जिसमें इन्वेंशन हो और मोटिवेशन हो।
मतलब वो सारी चीज़ें जिसमें कि इन्वेंशन की चीज़ें हों, मीन्स कि जो किसी व्यक्ति को मोटिवेट करे कि तुम्हें करना क्या चाहिए, आप कैसे खुश रहोगे। अब थोड़ा इस पोयम के बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो पोयम का बैकग्राउंड कहता है, पूरे पोयम का बैकग्राउंड क्या कहता है, तो पूरे पोयम का बैकग्राउंड यही कहता है कि तुम्हें अपने आप पर बिलीव करना चाहिए, तुम्हें खुद से खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुश रहता हूँ। ठीक है, इसमें राइटर यही बतलाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को स्वयं से खुश रहना चाहिए, कभी भी उसको खुद से नफरत नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कैसे, तो आइए पूरे पोयम को पढ़ने के बाद तो समझेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। खुद ही पोयम के नाम से ही लिखा गया है, मेरे खुद का गीत। खुद का गीत, इसका हिंदी होता है खुद का गीत, अपने आप का गीत। कैसे गा रहे हैं पोएट, देखा जाए तो कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वर्ड आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ठीक है, कह रहे हैं कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट करना का मतलब क्या, मैं खुद का स्वागत करता हूँ और मैं खुद से गाता हूँ। मैं खुद का स्वागत करता हूँ और मैं खुद से गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वो तुम्हें भी मानना होगा। जो मैं मानता हूँ वो तुम्हें भी मानना होगा। कैसे, तो आगे कहते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। कहते हैं कि जो वो सारे कण जिनसे कि मैं बिलोंग करता हूं वो तुमसे भी बिलोंग करते हैं। तुम मुझसे स्पेशल नहीं हो। इस स्ट्रंजा में बतलाना चाहते हैं कि तुम मुझसे स्पेशल नहीं हो, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं और खुद से गाता हूं। तो तुम्हें भी ये करना होगा। क्यों, क्योंकि जिस कण से मैं बना हूं उसी कण से तुम भी बने हो। ठीक है, आगे कहते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं क्या करता हूँ, बेतहाशा बिना काम के घूमता हूँ और मैं अपने हृदय को भी इनवाइट करता हूँ। मैं अपने आत्मा को कहता हूँ कि तुम भी ऐसा करो। आई लीन एंड लोव माई इज ऑब्जर्विंग ए पियर ऑफ समर ग्रास। कहता है कि घास के टॉप पे जो थोड़ी सी बूंद होती है मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ और उस पे घूमता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल दिस एयर। और कह रहा है कि मेरा शरीर का एक एक एटम, मेरे शरीर का एक एक कण इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है जिससे कि तुम्हारा बना है। ठीक है, ये लाइन फॉरबिडन है, मतलब हटा हुआ है, जिसको हम खुद से जोड़ना होता है समझने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि मेरा जो शरीर का एक एक कण है वो उसी मिट्टी और उसी हवा से बना है जिससे कि तुम्हारा बना है। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। कहता है कि मैं भी यहीं जन्मा हूं, मैं भी यहीं जन्मा हूं, तुम्हारे पेरेंट भी वही हैं और मेरे पेरेंट भी वही हैं। मतलब मैं यहीं का हूं जिस मिट्टी से तुम बिलोंग करते हो, और मैं उन्हीं माताओं पिताओं का बेटा हूं, मैं उन्हीं गार्जियंस का बेटा हूं जिनके कि तुम बेटे हो। ठीक है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कहते हैं कि मैं अब 37 साल का हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा स्वास्थ्य क्या है, सही है। मैं 37 साल का हो चुका हूं फिर भी मेरा स्वास्थ्य सही है। इस लाइन से वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इसको मैं भी समझाता हूँ कैसे। तो कहते हैं क्यों, उन्होंने कहा कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं, मैं खुद से गाता हूं। तो जो व्यक्ति खुद से सेलिब्रेट करे, खुद से गाए, मतलब कि वो खुद से खुश रहे। तो जो व्यक्ति खुद से खुश रहेगा वो तो फिक्स है कि स्वस्थ रहेगा। क्यों, क्योंकि हम अपनी आधी उम्र तो इसी में बिता देते हैं कि हमें करना क्या है, इस टेंशन में रहते हैं, और टेंशन में रहने वाले लोग कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। दूसरी बात कि वो उन सारी नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन घास के पत्तों को देखते हैं, उस समर सीजन को देखते हैं, उन पहाड़ियों को निहारते हैं जिनसे कि आप नफरत करते हो, घूमना नहीं चाहते क्योंकि आपको शहर से प्रेम है। इस पोयम में वो क्या क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो पोयम में पूरे ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित कर रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात है
कि उन्होंने ये बतलाया है कि अगर कोई व्यक्ति घूमता है, खुद से खुश रहता है, तो वो बेकार चीज नहीं है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुद से खुश है और नेचुरल चीजों से प्रेम करता है, जो प्राकृतिक चीजों से प्रेम करता है, वो फिक्स है कि स्वस्थ रहेगा। इसे साइंस भी मानता है और लिटरेचर भी। ठीक है, आगे देखते हैं और हमारे राइटर क्या कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। कहते हैं कि मैं इन चीजों को तब तक नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि मैं मर न जाऊं। क्रीड्स एंड अ स्कूल इन अबेयंस रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल सफिशिएंट एट वे दे आर बट नेवर प्रोकेटेड। कह रहा है कि क्रीड्स, क्रीड्स मतलब क्या होता है? जनजातियां, समूह। और वो स्कूल जो हमें ये पढ़ाते हैं, जो हमें ओबे करने के तरीके सिखलाते हैं, हमें नागरिक जीवन समझाते हैं, उनसे मैं कहीं दूर, उन सारी चीजों को छोड़कर मैं उन चीजों को याद करना चाहता हूं जो मैं कभी भूलना नहीं चाहता। और वो चीजें क्या हैं? तो प्राकृतिक चीजें। ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पे जातीय भेदभाव की बात कही है। कहिए कि वो सारे संस्थान, स्कूल का मतलब यहाँ पे क्या है? वो सारे संस्थान जहाँ जातीय भेदभावों को सिखाया जाता है, उनमें सारे जातीय भेदभावों को भूलकर मैं उन चीजों में जाना चाहता हूँ जहाँ की खुली हवा हो। ठीक है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कहते हैं कि मैं हमेशा उत्साहित रहता हूं कि मैं गुड और बैड के बारे में बता सकूं। मतलब अच्छाई और बुराई को बताने के लिए लेखक कहते हैं कि अच्छाई और बुराई को बतलाने के लिए मैं हमेशा उत्साहित रहता हूं, हमेशा हृदय से कोशिश करता हूं कि मैं अच्छाइयों और बुराइयों को बतलाऊं और मैं उन सारी चीजों को दिखलाऊं जो कि सामने आनी चाहिए। जो गलतियां हैं हमारे समाज में, उनको सामने लाना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं हर एक गलत और सही पर बोलने की कोशिश करता हूं और मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा। मतलब मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलता रहूंगा अच्छाई और बुराई के बारे में, मैं चुप नहीं रहूंगा और मैं चुप रहना भी नहीं चाहता। कहते हैं कि मेरे पास जितनी एनर्जी है नेचर की, मैं सारी एनर्जी दे दूंगा और मैं अच्छाई और बुराई के बारे में बोलता रहूंगा। ठीक है, ये तो रहा पूरा पोएम का शाब्दिक अर्थ और कुछ पार्टिकुलर लाइंस का समझाना। लेकिन समरी के रूप में क्या हम देखेंगे? तो समरी के रूप में हम यही देखेंगे कि इस पूरे पोएम में लेखक ने बतलाया है कि जो व्यक्ति है उसे खुद से खुश रहना चाहिए। पहले और दूसरे लाइन में उन्होंने यही दिखलाया है कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, उसे खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुद से खुश रहना चाहिए। और ये भी उन्होंने बतलाया है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस कण से बने हैं वो भी उसी कण से बने हैं। ठीक है, मतलब इन 3-4 लाइनों में उन्होंने 2 चीजों को व्यवहारित कर दिया। पहला, खुद से खुश रहने को सीखना, और दूसरा कि भेदभाव को दूर करना। मतलब जो सोसाइटी में भेदभाव की बातें होती हैं कि भाई आप ये हो, आप वो हो, वो चीजें न होना। ठीक है, फिर जो आगे के स्टैंजाज में उन्होंने बतलाते हैं कि भाई नेचर से प्रेम कैसे करना चाहिए। अगर मैं खुद से घूम रहा हूं, अगर घास के छोटे से टब पर ओस की बूंदों को सुबह में, अगर समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में निहारता हूं, तो उससे क्या फायदा है? इन चीजों को बतलाते हैं। वो सिखाते हैं कि हमें प्रकृति से कैसे प्रेम करना चाहिए। और लास्ट के लाइन में सामाजिक अवधारणा को लाते हैं और उसमें बतलाते हैं कि हमें समाज में जो भी गलतियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उनके बारे में बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बुराइयों को देखकर। और कहते हैं कि मैं तब तक उन बुराइयों को बतलाता रहूंगा जब तक कि मैं जिंदा हूं, जब तक कि मेरे शरीर के अंदर एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर होना चाहिए बुराइयों का विरोध करने के लिए और अच्छाइयों का समर्थन करने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर बतलाते हैं। यही है हमारा पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड के पीवीआई में करेंगे। सो थैंक्स।
लेट्स न्यू वीडियो, अगला वीडियो हम लोग देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगले वीडियो में थर्ड पोएम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।